हाँ दोस्तों, शूर्पणखा लक्ष्मण संवाद का आप दूसरा भाग श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। एक बार जयकारा लगाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों, 2 बार प्रभु का संकीर्तन, उसके बाद में आगे कथा, उसके तत्पश्चात आगे कथा। जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, लक्ष्मण जी क्या बोले? माता सम जानहु पर नारी, इस प्रकार बोले ब्रह्मचारी। माता सम जानहु पर नारी। लक्ष्मण कहने लगे, मैं दूसरे की स्त्री को माँ के समान देखता हूँ। शूर्पणखा शांत तो हो गई। स्वामी जी की चौपाई पर ध्यान दें, माता सम जानहु पर नारी। व्यास जी महाराज लिखते हैं, 18 पुराणों के रचयिता, कि दूसरे की स्त्री के पास में बैठना भी नहीं चाहिए, अपनी भी माँ के पास नहीं बैठना चाहिए। और तुलसीदास लिखते हैं, खैर माता सम जानो पर नारी। खैर माता के समान दूसरे की स्त्री को देखने से अपने ऊपर असर क्या पड़ता है, इसका भाव थोड़ा सा देख ले। मात भावना जब उड़ावे, काम वासना सब जरी जावे। जब हम दूसरे की स्त्री को माँ के समान देखते हैं तो हमारी काम वासनाएं जो हैं वो शांत हो जाती हैं। लक्ष्मण बोले, मैं तो दूसरे की स्त्री को माँ के समान देखता हूँ। माता सम जानहु पर नारी, इस प्रकार बोले ब्रह्मचारी। माता सम जानहु पर नारी, मैं माता के समान देखता हूँ। शूर्पणखा शांत हो गई, लाजवाब हो गई। स्वामी जी ने लिखा है, माता सम जानहु पर नारी, धन पराए विष से विष भारी। खैर माता सम जानो पर नारी, इसका तो भाव देखा आपने। धन पराए विष से विष भारी। 2 जवान जा रहे थे शराब के नशे में। उधर से एक बाबा जी आ रहे थे। बोले, भैया उधर मत जाना, उधर एक डाइन रहती है। दोनों ने कहा, होगी डाइन, मारेंगे गोली, फटाक से लौट देंगे। बाबा ने कहा, जाओ। दोनों चल दिए। और आपने संसार में कई एक बाजियाँ देखी, दारूबाजी, गांजाबाजी, सिगरेटबाजी, बीड़ीबाजी, जुआबाजी, लेकिन एक बाजी बड़ी विचित्र है, और इस बाजी के मारे हम हूँ परेशान। हम एक बार आ रहे थे, आपको पता होगा, गाड़ी में घुसे, बस में घुसे, सुतन पर लगो कंघा, निकारो, खर खर खैंचट ठाड़े, चाहे मुँह फूटे चाहे आँखी फूटे। इसका कहा नक्शे बाजी। भैया देखो कैसी स्थिति समाज में फैल गई। खैर दोनों जवानों ने कहा, मारेंगे गोली, फटाक से लौट देंगे। दोनों जवान चल दिए। आगे रास्ते में सब सोने से भरा हुआ एक घड़ा रखा है, दोनों ने उठाया, लेकर के चलने लगी। सोचा बाबा इसीलिए मना कर रहा था, चलो मिल गया। दोनों चलने लगी। एक के मन में पाप दौड़ गया, कहने लगा, यार अब तो धन मिल गया, ऐसा करो कुछ खा पी लिया जाए, जब आगे बढ़ा जाए। पास ही में गांव था। दूसरे ने कहा, यार मिठाई लेके आओ। एक मिठाई लेने चला गया। दूसरे के भी मन में ये पाप हो गया कि जब ये मिठाई लेकर के आएगा, इसे बंदूक से मार देंगे, लौट देंगे। ये सारा धन मुझे मिल जाए तो मैं अरबपति हो जाऊं। ठीक है, वो जब मिठाई गांव को लेना गया
उसने मिठाई तो खरीदी, परंतु उस मिठाई में जहर मिला लिया। उस मिठाई में जहर मिला लिया, लेकर के आया और धन के पास बैठे हुए व्यक्ति ने जैसे ही थोड़ी 100 मीटर की दूरी पर रह गया, उठाई बंदूक, गोली मार दी, गिर गया। सोचा लाओ मिठाई लाया, खा लें तब आगे चले। वो मिठाई खाने लगा, मिठाई खाते खाते वो भी लौट गया। वो उधर पड़ा, ये इधर पड़ा। बाबा जी आए, बाबा जी ने देखा, यही कहने लगे, खा गई, दोनों को खा गई। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, माता सम जानहु पर नारी, धन पराए विष से विष भारी। माता सम जानहु पर नारी, धन पराए विष से विष भारी। दूसरे की स्त्री को माता के समान। शूर्पणखा कहने लगी, लक्ष्मण गर्भ धरो न खिलायो गोद, न दूध पियो तुमने पुचकारी। मैं गढ़ लंक में राज करूं, तू बनवास करे तपधारी। भेंट भई सपन्यू न कभऊं, कही कारण में तुम्हारी महतारी। मैं तेरी माँ कैसे बन गई? लक्ष्मण कहने लगे, सुन, गर्भ को नात न दूध को नात, न गोद लय कि मेरी महतारी। उरयास करें स्त्रीपन की, मम भ्रात समीप जभी तू पधारी। भैया से क्या बोली? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। भैया से तूने क्या कहा? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। उस ही समय निशाचरिये भैसी समान मात तू मेरी। उसी समय तू मेरी माँ के समान हो गई। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के जब ऐसे वचन सुने, वो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को राम के पास में भेजा, राम ने लक्ष्मण के पास भेजा। जब वो कई एक बार आई गई, जैसा कि बतलाया बाबा जी ने, शूर्पणखा एक वासना है। आप विचार करें, हमारे हृदय, हमारा शरीर जो है ये लंका है, हमारी 10 इंद्रियां हैं, ये रावण के 10 शीश हैं। आत्मा सीता है, ये मन रावण है। आत्मा रूपी सीता अपने परमात्मा रूपी राम से मिलना चाहती है, परंतु ये मन रूपी रावण ये आत्मा रूपी सीता को परमात्मा रूपी राम से मिलने नहीं देता। इसीलिए विद्वानों ने कई भाव दिए हैं। कबीरदास ने तो एक लाइन लिखी है, इस मन को सभी ने मिलकर के बहुत समझाया, लेकिन ये माना नहीं। मन से कहा मान जाओ, लेकिन ये नहीं माना। तो कबीरदास ने बहुत कुछ लिखा है। एक लाइन लिखी है, मानऊ तमानऊ तुम्हारी रजा, घर है मेरा हऊ बालम लूटऊ मजा। नौका छोड़ी बाहर जो भजी हऊ, आई हई कजा तब पई हो सजा। इसीलिए आपने देखा होगा प्राण निकल रहे, घर वाले खड़े, लड़का खड़ो, बहू खड़ी। लड़का कहा जी हाँ पप्पा हमें देख दो, पप्पा वहाँ पर आनंद यहाँ से। वो लड़का कहा पप्पा हमें देख दो। तो वाह, इसीलिए कहा है मान जाओ भाई। अरे मानऊ तमानऊ तुम्हारी रजा, घर है मेरा हऊ बालम लूटऊ मजा। खैर छोड़ो, भजन तो बहुत लंबा है, फिर कभी हम आपको सुनाएंगे। जब वो कई एक बार आई गई, शूर्पणखा एक वासना है। वासना कैसे प्राणी को ठगती है, आओ एक उदाहरण दे दे हम आपको। एक नदी के किनारे 2 बाबा लोग जा रहे थे। पीछे वाले बाबा ने देखा नदी में कंबर जैसा जा रहा है। वो कंबर नहीं था, वो था रिछ। कहीं भूख प्यास से तड़प रहा था, तड़पते तड़पते वो नदी में गिर गया।
बाबा ने सोची ये कंबर, पीछे वाले बाबा ने सोचा आगे वाले बाबा को ना मिल जाए, वो नदी में कूद पड़ा। बाबा ने कंबर को पकड़ लिया, कंबर ने बाबा को पकड़ लिया, रिछ ने बाबा को पकड़ा, बाबा को रिछ ने पकड़ लिया। नदी में ऐंचा खैंची मची। ऊपर वाले बाबा ने कहा, अरे क्यों डूबे जा रहे हो, क्यों नहीं कंबर छोड़ते? नीचे वाले बाबा ने कहा, कंबर को तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन कंबर ही नहीं मुझे छोड़ता। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? पहले पकड़ते हैं और जब वासनाएं हमें पकड़ लेती हैं तो हमारे बिना प्राण लिए नहीं छोड़ती। जब वो कई एक बार आई गई तो उसने सीता की तरफ देखा। दोस्तों, आगे की कथा भाग 3 में आप श्रवण करेंगे। आप तीसरे भाग का इंतज़ार करें। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।